अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बोल। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, और आप में से कितने लोग हैं जिनमें सच सुनने की हिम्मत है। देखिए जब मैं ये बात बोलूंगा तो ये पूरा कमेंट सेक्शन गालियों से भर जाएगा, पर फिर भी सुनिए। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। इवन ग्रेजुएट लोगों में ये दर 29% तक पहुंच चुकी है। अब देखिए जब नौकरी दिलाने के वादे सरकार के होते हैं तो ना मिलने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी के कैंपेन में कैसे ही जताया गया था कि बीजेपी के आने के बाद नौकरी की एक लहर आने वाली है, पर आज हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में नंबर 1 पर है। जिसको यकीन ना हो यूट्यूब पर जाकर हरियाणा का इलेक्शन कैंपेन का एड देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय में 368 जॉब जब पीओन के लिए निकाली गई तो उसके लिए 23 लाख आवेदन भरी गई। इंडियन रेलवे के ग्रुप एम्प्लॉयज के लिए 63,000 जॉब्स निकाली गई तो उसके लिए 2.5 करोड़ आवेदन भरे गई। बिहार कांस्टेबल की 9,900 पोस्ट के लिए 11 लाख आवेदन भरे गई। और आप जानते हो कि इन पीओन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वालों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक शामिल होते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश का जो ग्रेजुएट युवा है वो कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे कि बीए बीएससी की डिग्री मिठाई की तरह 10,000 5,000 में बढ़ती मिलती है। पर एक फैक्टर ये भी है कि जिस देश के लाखों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं उस देश में इतनी बेरोजगारी कैसे फैल सकती है। तो रीजन ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 48,012 सीट्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, और अगर आप प्राइवेट की मिला देते हैं तो सीट्स हो जाती है 1,06,333। पर जब आप देखेंगे कि आवेदन कितने आते हैं तो आवेदन होते हैं 25 लाख 20 लाख इतने आवेदन आते हैं और सीट्स उसके हिसाब से बहुत कम है। उसमें भी एक्सीलेंट बच्चों के हिस्से की सीट ये रिजर्वेशन नाम का दीमक खा जाता है, और रिजर्वेशन ही वो वजह है जिसकी वजह से आज हमारा देश रिसर्च में कहीं भी नजर नहीं आता। रिजर्वेशन वाली बात सुनकर कई लोगों को मिर्ची लगेगी, पर सच्चाई यही है मेरे दोस्तों कि जब एक व्यक्ति जो 40 या 50 या 60 नंबर में वो सीट ले रहा है जो एक 80 नंबर वाले बच्चे को नहीं मिल रही है, तो आप देखो कि एक्सीलेंट बच्चे के हिस्से की सीट जा चुकी है। तो एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें रिजर्वेशन को इलेक्शन का मुद्दा समझा जाता हो, उस एनवायरमेंट में आप कैसे उम्मीद करते हो कि देश रिसर्च की तरफ बढ़ेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट अफोर्ड करना तो आम आदमी की बस की बात है ही नहीं। नॉट ओनली डॉक्टर्स बल्कि इंजीनियर्स का भी देश में बहुत बुरा हाल है। साल 2018 में इंजीनियरिंग की कुल सीट 1,46,587 थी, जो कि 2021-22 में घटकर रह गई 1,25,333, यानी कि 33.6% की गिरावट देखी गई। पर सीट्स का कम होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जितनी सीट्स अवेलेबल है उतनी भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं होती। 2017-18 में इंजीनियरिंग कॉलेज की आधे से ज्यादा सीट्स खाली थी। 2018-19 में इंजीनियरिंग कॉलेज की 48.6% सीट्स खाली थी। 2021-22 में 33% सीट खाली थी। और अब आप एक बात सोचो कि जब देश के लाखों बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये सीट्स खाली क्यों है? 2 रीजन है। पहला है फीस, दूसरा अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो क्या आपको उसके बदले जॉब की सिक्योरिटी मिलती है? नहीं। क्या कुछ ऐसी स्किल्स मिलती है हर कॉलेज में जो आपको जॉब की सिक्योरिटी दिला सके? नहीं। ऑल एंड ऑल कहें तो पुअर क्वालिटी एजुकेशन एक बड़ी दिक्कत है। और अगर आपको पुअर क्वालिटी एजुकेशन वाली बात झूठ लगती है तो थोड़ा और सुन लो। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 3.84% इंजीनियर्स ही लायक हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स के लिए। ओनली 3% इंजीनियर्स के पास मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसी स्किल्स होती हैं। 37% इंजीनियर्स आज एररलेस कोड तक नहीं लिख सकते, जो कि चाइना में सिर्फ 10.35% है। और आज इस सबका नतीजा ये है कि आज 80% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और अगर बात करो वैकेंसीज की तो अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडेस रिपोर्ट एटलीस्ट 9.64 लाख जॉब्स अवेलेबल है आज सेंट्रल गवर्नमेंट पे। पर आखिर क्यों उन वैकेंसीज को भरा नहीं जा रहा? क्यों रिक्रूटमेंट नहीं कराई जा रही? टीचर्स की, पुलिस की, कई सारे जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। बेरोजगारी का एक बड़ा कारण ये भी है कि पिछले 5 सालों में 65 पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक हुए हैं करप्शन की वजह से। करप्शन हमारे सिस्टम में, और हमारा सिस्टम बना है धर्म के आधार पर। तो बजाओ धर्म का घंटा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।